गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कविता हमें न बांधो प्राचीरों में पक्षी की कथा को वहाँ तक पढ़ लिया था जहाँ पक्षी मिलकर एक दूसरे से जो है उड़ने की होड़ करते और तारों को अनार के दाने समझकर खाने की एक जो है आपस में प्रतियोगिता सी करते थे। आज उसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं जिसमें जो पक्षी है वो कह रहा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि क्षितिज का जो मतलब होता है वो होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। दूर से देखने पर हमें यह एहसास होता है कि जैसे आसमान और पृथ्वी मिल रहे हैं, तो उस छोर को या उस स्थान को हम कहते हैं क्षितिज। तो यहाँ पर पक्षी जो कह रहा है कि हम आपस में जब एक दूसरे से होड़ करते थे उड़ने के लिए, तो कहाँ तक की होड़ करते थे? सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस क्षितिज को छूने की होड़ करते थे इन पंखों के आधार पर, जो कि एक प्रतियोगिता का साधन बन जाते थे, क्योंकि पंख ही उनके उड़ने का आधार है। तो वो पंखों के आधार पर एक दूसरे से उड़ने की, क्षितिज तक उड़कर जाने की होड़ करते थे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो वहाँ जाकर सारे पक्षी मिल जाते थे या फिर नहीं पहुँच पाते थे तो उनकी जो सांसें हैं वो तन जाती थी, अर्थात सांसें बहुत तेज हो जाती थी। उड़ने के कारण उनकी सांसें बहुत तेज चलने लग जाती थी। तो लगाते थे और क्षितिज तक का एक जो है टारगेट बना लेते थे, लक्ष्य बनाते थे। या तो वहाँ पर मिल जाते थे या फिर हमारी सांसें फूल जाती थी, सांसें जो है उखड़ने लग जाती थी अधिक ऊंचाई तक उड़ने के कारण। अगला पहरा देखिए, नीड ने दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब पक्षी कह रहा है कि नीड का मतलब जो उनका घोंसला होता है उसके लिए कह रहा है, चाहे हमें नीड या घोंसला ना बनाने दो, चाहे टहनी का भी कोई सहारा मत दो, और जो हमारा रहने का आश्रय स्थान है, जो हमारा रैन बसेरा है, उसको भी छिन्न भिन्न कर डालो, अर्थात तोड़ डालो। कि हमें जो है आप पेड़ के ऊपर रहने को भी कोई स्थान मत दो, पेड़ की टहनियों पर भी रहने के लिए मत हमें स्थान दो, और ना ही हमें घोंसला बनाने के लिए कोई स्थान दो। लेकिन यदि भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी आकुल, जो हम बेचैन रहते हैं उड़ने के लिए, उस उड़ान में कोई भी विघ्न या बाधा मत डालो। अर्थात हम पक्षियों को आज़ाद रहने दो, खुले आसमान में उड़ने दो, किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न हमारी इस उड़ान में मत डालो। वो जो है मनुष्य से कह रहा है कि हम जो है कैसे हैं, निरीह पक्षी हैं, हमारी जो है इस आसमान में या इस संसार में उन्मुक्त आज़ाद रहने की जो इच्छा है उसे आप मत जो है रोकिए। अगला पहरा है आपका, पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में हमें न बांधो प्राचीरों से। अब जो है कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो पक्षियों के प्राण हैं वो एक पागल की तरह हैं कि पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में। कह रहा है कि इस आसमान की धुंधली दीवारों के बीच में हम जो पक्षी हैं पागल की तरह उड़ने को बेचैन रहते हैं, उनके प्राणों को आप एक पिंजरे में कैसे बांध सकते हो। तो हमें बांधने का प्रयास न कीजिए। और अंतिम पंक्ति जो कविता का नाम है उसके आधार पर ही कवि कहना चाह रहे हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी कि पक्षी अपनी जो है आधार पर कह रहा है कि हमें न बांधो प्राचीरों से, कि हम पक्षियों को आप इन प्राचीरों में अर्थात पिंजरे में मत बंद कीजिए। हम बिल्कुल क्या है, छोटे छोटे पक्षी हैं और हमारे जो नाजुक पंख हैं वो उड़ने के लिए बेचैन रहते हैं, इसलिए आप हमें आज़ाद रहने दो, हमें जो है आज़ादी का जीवन जीने दो। गुलामी का जीवन जीने के लिए हम तैयार नहीं हैं, चाहे हमारे इस जीवन में हमें कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो। तो इस प्रकार आज हमारी कविता पूरी हो जाती है। आगे हम इसके शब्दार्थ करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।